हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि सर्वाइकल डिस्टोसिया किसे कहते हैं, ये कितने तरह की होती है, किस वजह से होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर हम देखें कि सर्वाइकल डिस्टोसिया किसे कहते हैं, तो सर्वाइकल का मतलब होता है सर्विक्स। सर्वाइकल रिलेटेड टू सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स गर्भाशय का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है, ये क्या है, ये गर्भाशय का सबसे ऊपरी वाला भाग है, जिसको हम फंडस कहते हैं, जिसको फंडस कहते हैं। उसके बाद ये बीच वाला भाग होता है, ये वाला, जिसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं फंडस। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, थोड़ा सकरा होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये वाला भाग होता है इतना सर्विक्स। और सर्विक्स के नीचे होती है वजाइना, जिसको योनि बोलते हैं। तो जब बच्चा नीचे आता है गर्भाशय के बाद, जो बच्चा होता है, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दर्द महिला को स्टार्ट हो जाते हैं, समय पूरा हो जाता है, तो उस दौरान बच्चा अब नीचे की तरफ आने लगता है, डिसेंड होने लगता है। उसके बाद जो ये सर्विक्स है, पेल्विक ग्रिप होती है, यहीं पे आके बच्चा स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद ये जो बर्थ कैनाल है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, इसके थ्रू फिर वजाइनल ट्रैक्ट से बच्चा बाहर आ जाता है। तो जो ये सर्विक्स होती है, ये जो सर्विक्स है, इसी में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, किसी भी तरह की फंक्शनल या फिर एनाटॉमिकल या फिर किसी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी तरह कोई समस्या होती है, तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं और जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुलता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं जहाँ पे अगर जो फीमेल है वो जोड़ लगाती है और बाहर से हम उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो इसमें मेन ये है कि जो सर्वाइकल डिस्टोसिया है, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रसव प्रक्रिया होगी वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। तो ये क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स के आगे क्या है, डिस्टोसिया। तो ये जो डिस है, डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट। अब ये जो डिस वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा होती है, उसी से ये वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट, मतलब कि कठिन। और उसके बाद है स्टोसिया। तो स्टोसिया जो है, ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, जिसमें आता है स्टोक्स। तो ये जो स्टोक्स है, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है और इसी से बना है स्टोसिया, जिसका मतलब होता है बर्थ, जिसका मतलब होता है बर्थ। तो यहाँ पे किसका बर्थ हो रहा है, किसका जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है। तो बच्चे का जो जन्म हो रहा है वो डिफिकल्ट, मतलब कि कठिन प्रक्रिया के साथ हो रहा है। साथ में क्या है, सर्विक्स साइड है, मतलब कि ये जो सर्विक्स वाला एरिया है, इसी में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, किसी भी तरह की बीमारी होने की वजह से, यहाँ पे कुछ ऐसी रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से जो बच्चे का प्रसव हो रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या फिर वो जो प्रसव प्रक्रिया है वो कठिन हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है। इसी को बोलते हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया। एक लाइन में हम कह सकते हैं डिफिकल्टी ऑफ लेबर, डिफिकल्टी ऑफ लेबर एंड डिलीवरी कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एट द सर्विक्स। मतलब कि जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, उसमें किसी भी तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो लेबर या फिर डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो कठिन हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल डिस्टोसिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो इसके टाइप्स दो तरह के होते हैं, दो तरह का सर्वाइकल डिस्टोसिया होता है। तो कौन कौन सा, तो फर्स्ट इसमें होता है प्राइमरी और फंक्शनल सर्वाइकल डिस्टोसिया। तो ये जो प्राइमरी या फिर फंक्शनल डिस्टोरिया है, इसमें क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे दिया है प्राइमरी या फिर फंक्शनल, मतलब कि जो ये बच्चेदानी होती है, ये जो भी है गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो सबसे नीचे वाला भाग है, जिसको हम सर्विक्स कह रहे हैं,
इसमें किसी भी तरह की फंक्शनल मतलब कार्यात्मक तरीके से अगर कोई एब्नॉर्मलिटी होती है तो उस वजह से सर्वाइकल डिस्टोसिया की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर हम फंक्शनल या फिर प्राइमरी डिस्टोसिया के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे फर्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा, इसमें जैसे फर्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा। अब प्राइमी ग्रेविडा का क्या मतलब होता है, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि अगर कोई भी महिला पहली बार माँ बनी है, पहली बार उसकी डिलीवरी हो रही है, तो ऐसी महिलाओं में सर्वाइकल डिस्टोसिया देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब किसी भी महिला की प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो उसका बच्चा डिलीवर होता है, तो उस दौरान जो उसकी पेल्विक मसल्स होती हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं सर्वाइकल मसल्स कहें या फिर जो पेल्विक मसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं और टाइट होने की वजह से वो जल्दी खुलती नहीं है और जल्दी ओपन नहीं होती है। इसी वजह से जो पहला बच्चा होता है वो बहुत ही कठिनाई से होता है। इसलिए इसको हम एक कारण मानते हैं किसका, सर्वाइकल डिस्टोसिया का। ये एक फंक्शनल कॉज है या फिर प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोसिया है। क्यों? क्योंकि जो भी महिला है वो पहली बार बच्चा डिलीवर कर रही है और उसकी मसल्स इतनी टाइट हैं जिस वजह से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो कठिन हो जाती है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड आता है रिजिड सर्विक्स, रिजिड सर्विक्स। तो अभी जैसे मैंने बात की कि जब पहला बच्चा होता है तो नॉर्मली आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि पहले बच्चे में कठिनाई ज़्यादा होती है क्योंकि जो पूरा शरीर होता है एक तरह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही टाइट होती हैं, उनका लचीलापन मतलब कि बहुत कम रहता है। वहीं पे अगर दूसरा तीसरा बच्चा होता है तो नॉर्मली जो फीमेल्स होती है उसकी जो मसल्स होती हैं, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, वो लचीली हो चुकी होती हैं पहले प्रसव प्रक्रिया की वजह से। इसलिए जो सेकेंड या थर्ड बच्चा होता है वो आराम से डिलीवर हो जाता है, लेकिन पहले बच्चे में दिक्कत होती है। तो जो ये रिजिड सर्विक्स दे रहा है इसका मतलब होता है कि जो वहाँ की मसल्स होती हैं, ये जो सर्विक्स है यहाँ की जो मसल्स होती हैं ये रिजिड हो जाती हैं, मतलब एक तरह से कड़ी रहती हैं, जिस वजह से ये फैलती नहीं है, इनका डायलेशन अच्छे से नहीं होता है। और जब डायलेशन नहीं होगा तो इस वजह से बच्चा जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब ये मसल्स डायलेट होंगी, फैलेंगी, तभी वहाँ पे की जो ओपनिंग होगी वो बढ़ेगी और इस वजह से जो बच्चा है वो बाहर आ पाएगा। तो अगर रिजिड सर्विक्स है तो उस दौरान भी जो सर्वाइकल डिस्टोसिया होती है वो देखने को मिल जाता है, मतलब कि जो प्रसव प्रक्रिया होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, वो बहुत कठिन हो जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है इनसफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं और जो सेकेंड लेयर होती है इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं इनमें ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो संकुचन होता है, जब भी लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो महिला प्रेग्नेंट है, जब उसकी प्रेगनेंसी की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको दर्द स्टार्ट होने लगते हैं। तो ये दर्द किस वजह से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे जो मायोमेट्रियम मसल्स होती है, एंडोमेट्रियम मसल्स होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है और उस वजह से जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, गर्भाशय की, वहाँ पे अब संकुचन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो संकुचन होते हैं एक तरह से बच्चे को पुश करते हैं, बच्चे को बाहर की तरफ आने के लिए पुश करते हैं और फिर बच्चा यहाँ से नीचे की तरफ सरकने लगता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है। अब अगर किसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कम पड़ जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीमे हो या फिर ना हो तो उस दौरान क्या होगा कि जो सर्विक्स है उसका मुंह ओपन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा नीचे तो आ जाएगा लेकिन महिला को सफिशिएंट अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से, दर्द ना होने की वजह से जो सर्विक्स है उसका मुंह ओपन नहीं होगा, उसका मुंह नहीं खुलेगा। और जब सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ये जो डिलीवरी होगी वो कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, जिसको हम सर्वाइकल डिस्टोसिया बोलेंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं ये किसमें देखने को मिलती हैं, जो प्राइमरी या फिर फंक्शनल सर्वाइकल डिस्टोसिया होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है सेकेंडरी या फिर इसको ऑर्गेनिक सर्वाइकल डिस्टोसिया बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी या फिर ऑर्गेनिक सर्वाइकल डिस्टोसिया होती है इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया के लिए। कौन कौन से, जैसे फर्स्ट है इसमें स्कारिंग, फर्स्ट है इसमें
स्कारिंग। अब स्कारिंग का क्या मतलब होता है? स्कारिंग का मतलब होता है कि अगर महिला को इस डिलीवरी से पहले मान लीजिए किसी भी तरह की कोई ऐसी चोट लग गई हो या फिर किसी भी तरह का ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से जो ये सर्विक्स है इसका छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो, जहाँ पे स्विचरिंग हुई हो, अब उस वजह से जो सर्विक्स है इसका डायलेटेशन नहीं हो पाता है, ये फैल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्विचरिंग हुई है, वहाँ पे स्कार है, और इस वजह से यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो फैल नहीं पाती हैं और सर्वाइकल डिस्टोसिया होता है। नेक्स्ट इसमें होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी, अगर रिजिडिटी है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, तो उसकी वजह से भी जो सर्वाइकल डिस्टोसिया वो देखने को मिल जाता है। ये जो रिजिडिटी होती है, कुछ विशेष ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें जो सर्विक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस वजह से जो सर्वाइकल की मसल्स होती हैं, सर्विक्स की मसल्स होती हैं, वो डायरेक्ट नहीं होती, फैलती नहीं है, और इस वजह से जो बच्चा होता है उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। आपकी जो सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया होती है इसमें बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल नहीं खुलता है। जो प्राइमरी फंक्शनल सर्वाइकल डिस्टोसिया है इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो मेडिकेशन के थ्रू हम सर्विक्स का मुंह ओपन कर सकते हैं, बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मे भी सर्विक्स ओपन हो सकती है, मे भी जो सर्विक्स है वो ओपन हो सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया है इसमें सर्विक्स ओपन नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। तो पहला क्या है, स्कैरिंग। अगर स्कैरिंग है तो सर्विक्स का मुंह बिल्कुल नहीं खुलेगा, वो डायलेट नहीं होगी। रिजिडिटी के बारे में अभी हमने बात की। नेक्स्ट, अगर किसी भी तरह की कोई डिजीज है, जैसे अगर फीमेल को कैंसर है, तो उस दौरान क्या होगा कि सर्वाइकल डिस्टोसिया होगी, क्योंकि जो फीमेल है उसको क्या है, कैंसर की दिक्कत है, और कैंसर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा सेल्स का तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, क्योंकि जब सेल्स ज्यादा होंगी तो इसका जो साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा, और वहाँ पे फिर जगह ही नहीं रह जाएगी कि जो सर्विक्स है वो एक रास्ता प्रोवाइड कर सके जिससे बच्चा बाहर आ सके। तो ये जो सेकेंडरी हम टाइप्स देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह की सर्वाइकल ओपनिंग नहीं होती है, मतलब सर्विक्स खुलती ही नहीं है। और जो प्राइमरी फंक्शनल सर्वाइकल डिस्टोसिया होता है इसमें हम मेडिकेशन के थ्रू, दवाओं के थ्रू जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसको खोल सकते हैं, मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये क्या होती है, कठिन होती है, इसलिए इसको सर्वाइकल डिस्टोसिया नाम दिया गया है। तो ये क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। अब अगर हम इसके कारण देखें, तो अगर हम इसके कारण देखें तो फर्स्ट है इसमें इनएडिक्वेट यूटेराइन एक्टिविटी, मतलब कि जो यूट्रस है अगर वो प्रॉपर एक्टिव नहीं है, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा कि सर्वाइकल डिस्टोसिया होगा। किस तरह से होगा, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जो यूट्राइन मसल्स हैं अगर ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं तो इसकी वजह से जो सर्विक्स होगी उसका मुंह ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब जो यूट्रस होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो जब सिकुड़ता है और फैलता है, तो उस दौरान जो ये बच्चा होता है इसको वो पुश करता है, और जब बच्चे को पुश करता है तो बच्चा धीरे धीरे नीचे आता है। तो आपने देखा होगा जब किसी भी महिला की प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो जैसे जैसे बच्चा नीचे आता है, जैसे जैसे बच्चे के बाहर आने का समय आता है, वैसे वैसे महिला के जो दर्द होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। एक दर्द से लेकर दूसरे दर्द के बीच का जो गैप होता है वो कम होने लगता है। महिला को दर्द आएंगे, लंबे समय तक रहता है, फिर थोड़ा सा उसको आराम होगा और फिर उसको दर्द आएगा। तो ये जो दर्द की प्रक्रिया होती है ये कंटिन्यू बढ़ती जाती है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। तो ये किस में होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सर्वाइकल डिस्टोसिया है तो उस दौरान क्या होगा कि प्रॉपर यूट्राइन एक्टिविटी ना होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं आएंगे, और इस वजह से जो फीमेल होगी उसकी जो डिलीवरी होगी वो कैसे हो जाएगी, सर्वाइकल डिस्टोसिया कॉज करेगी, क्योंकि सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इसमें सेकंड देखने को मिलता है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन, अब माल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो बच्चे की पोजीशनिंग है, बच्चे की स्थिति है वो सही नहीं होती। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में का मतलब होता है कि बच्चे का सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। ये क्या है, ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी 99% होती है। नेक्स्ट, अगर बच्चे की पोजीशनिंग चेंज है, अब जैसे अगर बच्चा इसका जो सर है वो ऊपर की तरफ है और इसका पैर नीचे की तरफ है, तो इस दौरान क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बच्चे की डिलीवरी करवाने में दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो बच्चे की पोजीशनिंग है वो ट्रांसवर्स है, बच्चा इस तरह से, अब सर्विक्स जो है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, इस तरह से है, लेकिन बच्चा क्या है वो इस तरह से है।
तो अब जो ये सर्विक्स का ओपनिंग है ये क्या होगी, ये बच्चे के आने के लिए सफिशिएंट इसका जो स्पेस होगा वो नहीं होगा, पर्याप्त वहाँ पे जगह नहीं होगी, इस वजह से भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ओपनिंग हो भी जाती है, थोड़ा बहुत अगर सर्विक्स ओपन हो भी जाती है, तो बच्चे की पोजिशनिंग ऐसी है कि बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। अगर यहीं पे ये क्या होता कि लॉन्ग एक्सिस में होता तो बच्चे की डिलीवरी आराम से हो जाती, लेकिन ये भी एक कारण हो जाता है, सर्वाइकल डिस्टोसिया का एक कारण बनता है कि अगर बच्चे की जो पोजिशनिंग है वो माल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि जो हमने पहले बताया सिफाइलर प्रेजेंटेशन, इसके अलावा अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है या फिर फेस प्रेजेंटेशन है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उस दौरान क्या होता है बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा कठिन होती है। साथ ही हम यहाँ पे सर्वाइकल डिस्टोसिया पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो सर्विक्स है वो भी इसमें क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सर्विक्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से जो इसकी ओपनिंग है प्रॉपर खुल नहीं पाती, उसका जो मुंह है प्रॉपर खुल नहीं पाता और बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती। तो पहली बात तो सर्विक्स प्रॉपर खुल नहीं पा रही है, और दूसरा कि बच्चे की जो पोजीशनिंग है वो भी गलत है, तो इस तरह से डिलीवरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब कि अगर महिला का अगर किसी भी तरह का ये सर्विक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, मतलब कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो सर्विक्स होती है वो डायलेट नहीं हो पाती है और वहाँ पे जो भी डिलीवरी होती है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्योंकि जो सर्विक्स है जब इसका मुंह ही नहीं खुलेगा तो बच्चा बाहर कैसे आएगा। तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है सर्विक्स है, सर्विक्स की ओपनिंग ही इसमें मेन कारण होती है किसकी, सर्वाइकल डिस्टोसिया की। तो सर्वाइकल डिस्टोसिया का मतलब ही है कि जो सर्विक्स है वो प्रॉपर खुल नहीं पाती है, जो बच्चेदानी का मुंह है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, जिस वजह से डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है ट्रॉमा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब कि जो ये सर्विक्स वाला एरिया है, जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई चोट लग गई है तो चोट लगने की वजह से वहाँ पे क्या होगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मतलब कि सूजन हो जाएगी, वहाँ के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी और फिर जो सर्विक्स होगी उसकी ओपनिंग नहीं हो पाएगी, बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सर्वाइकल डिस्टोसिया देखने को मिलेगा। तो जैसे ये सर्विक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, तो सर्विक्स कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे इसकी ओपनिंग होती है। तो अब जब इस एरिया में चोट लग गया, जैसे अगर हम देखें तो सर्विक्स अब इस तरह से है, अब इस एरिया में अगर चोट लग गया है, यहाँ के जो मसल्स हैं वो क्या है स्वेल हो गई हैं, सूज गई हैं, तो जब सूज जाएंगी तो ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है ये ऑलरेडी कवर कर लेंगी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। तो वहाँ का जो स्पेस था तो ऑलरेडी वहाँ की जो सेल्स हैं उन्होंने कवर कर लिया है, क्योंकि वो इन्फ्लाम हो गई हैं, वो सूज गई हैं और इस वजह से वहाँ किसी तरह का स्पेस नहीं है। अब जब वहाँ पे कोई इस तरह का स्पेस नहीं है तो बच्चा डिलीवर कैसे होगा, बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से सर्वाइकल डिस्टोसिया एक कारण उसका बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट फिफ्थ है इसमें इन्फेक्शन, मतलब कि अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल डिस्टोसिया देखने को मिलता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और जब इन्फ्लामेशन होगा मतलब सूजन होगी तो यहाँ का जो स्पेस होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लार्ज साइज बेबी, मतलब कि जो बच्चा है अगर उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे अगर मैक्रोसोमिया बेबी है तो उन बेबी में क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो 4 kg से अधिक होता है, उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी वजह से भी सर्वाइकल डिस्टोसिया देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो सर्विक्स होती है वहाँ से उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए उनका माल प्रेजेंटेशन है या फिर उसका जो साइज है वो सामान्य से बहुत बड़ा है, तो ऐसे बच्चे में भी अगर पहली बार फीमेल की डिलीवरी हो रही है, प्राइमरी ग्रेविडा है, तो ऐसे बच्चे की डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उस दौरान सर्वाइकल डिस्टोसिया जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सर्वाइकल डिस्टोसिया का, कि अगर बच्चा जो है वो उसका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से। नेक्स्ट जो फीमेल होती है अगर उसमें सर्वाइकल स्पाज्म देखने को मिलता है, सर्वाइकल स्पाज्म की कंडीशन होती है, तो उस दौरान भी सर्वाइकल डिस्टोसिया कॉज करता है। जो लेबर का प्रोसेस होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, मतलब इसके लक्षण की, क्या लक्षण होते हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया के, तो जब कोई भी फीमेल को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसके प्रसव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि सर्विक्स कितनी ओपन हुई है, मतलब कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। तो अगर बच्चेदानी का मुंह हर 1 घंटे में, अगर एवरी 1 आवर में
2 सेंटीमीटर खुलता है तो हम मानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर 2 घंटे में सिर्फ 1 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह खुलता है, इसका मतलब कि डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल डिस्टोसिया जैसी कंडीशन हो जाती है। इसके साथ ही जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, अगर मान लीजिए कि जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजीशन है, बच्चे की पोजीशनिंग सही नहीं है। इसके अलावा जो सर्विक्स है, अगर उसमें प्रीवियस किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो इसकी वजह से भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसको हम पहले ही जब हिस्ट्री लेते हैं तभी हम इसको देख लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अगर जो सर्विक्स है वो पूरी तरह से फेवरेबल है कि वहाँ से डिलीवरी हो सकती है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है। नहीं तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग सही से हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, सर्विक्स डायलेट हो रही है प्रॉपर समय पे या नहीं हो रही है, या फिर जो सर्विक्स है उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर वहाँ की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा रिजिड तो नहीं है। तो ये हम पहले ही हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस दौरान फिर हम क्या करते हैं, पीवी करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सर्विक्स कितनी फिंगर ओपन हुई है। वहाँ पे जिस तरह से सर्विक्स का एक रूटीन होता है कि हर 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर सर्विक्स की ओपनिंग होनी चाहिए। तो अगर उतनी नहीं होती है, जैसे अगर कंटिन्यू हम उसको मेजर कर रहे हैं, कंटिन्यू उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और इस बीच भी जो सर्विक्स है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही खुली है, तो उस दौरान ये माना जाता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो फिर वहाँ से क्या होगा कि जो फीमेल होगी उसको सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन करके उसका बेबी आउट कर दिया जाता है, क्योंकि उसको दर्द हो रहे हैं। अब दर्द हो रहे हैं लेकिन सर्विक्स ओपन नहीं हो रही है, तो ये बच्चे और माँ दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अलावा हम ज़्यादा देर तक बच्चे को गर्भाशय में नहीं रख सकते, गर्भ के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसका समय क्या है, पूरा हो चुका है। अब समय पूरा हो चुका है, अगर हम बच्चे को अंदर रखते हैं तो इसकी वजह से जो बच्चा है वो मेकोनियम कर सकता है, डिस्ट्रेस के लक्षण उसमें आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो ये बच्चे और माँ दोनों की जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर सर्वाइकल डिस्टोसिया के लक्षण देखते हैं जो भी हमने देखे, अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या करते हैं, तुरंत उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि जो हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स में जो प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोसिया है उसमें हमने देखा था कि अगर फीमेल प्राइमी ग्रेविडा है, मतलब पहली बार उसकी डिलीवरी हो रही है, उसके जो सर्विक्स की मसल्स है अगर वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा, सर्वाइकल डिस्टोसिया तो होगी। लेकिन वहाँ पे हम मेडिकेशन के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहे हैं, दर्द कम हो रहा है, तो हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप के थ्रू उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसके दर्द को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स उसका ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मसल्स रिजिड है, या फिर उसमें जो हमने सेकेंडरी टाइप्स देखे थे उसमें क्या है कि स्कैरिंग थी, या फिर डिजीज है, या फिर ट्रॉमा है, ऐसा कुछ है, तो फिर वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्विक्स जो है वो ओपन होगी ही नहीं, बच्चेदानी का मुंह नहीं खोलेगा। तो उस दौरान हमको क्या करना है, तुरंत फीमेल को बिना कुछ सोचे ही उसका ऑपरेशन कर देना है। तो इसकी हमको पहले से हिस्ट्री कलेक्शन कर लेनी है कि जो फीमेल की सर्विक्स है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसकी ओपनिंग की अगर हम बात करें तो ओपनिंग को भी हमको क्या करना है, पार्टोग्राफ में मेजर करना है कि हर घंटे में कितनी सर्विक्स की ओपनिंग हो रही है। अगर हम 2 घंटे 3 घंटे तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, ओपनिंग नहीं बढ़ रही है, वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो फिर वहाँ पे क्या करना है, जो फीमेल है उसका ऑपरेशन के थ्रू बच्चा डिलीवर करवा देना है। तो ये हम मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर सर्वाइकल डिस्टोसिया होती है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। अब कौन कौन से सर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे अगर हम जबरदस्ती फीमेल का डिलीवरी करवा रहे हैं तो उस दौरान जो ये पेरिनियल एरिया होता है इसके फटने के चांस होते हैं। जो यूट्रस होता है, यूट्राइन जो मसल्स होती हैं उनके टीयर होने के चांस रहते हैं। यूट्रस के मतलब कि जो बच्चेदानी होती है उसके फटने के चांस रहते हैं। ये जो ये सर्विक्स वाला एरिया जिसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, ये फट सकता है और उसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, जिसको हम पीपीएच कहते हैं। बच्चे की डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है वो पीपीएच में आता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सर्वाइकल डिस्टोसिया किसी भी फीमेल में सर्वाइकल डिस्टोसिया के लक्षण दिख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसका ऑपरेशन के थ्रू बेबी डिलीवर करा दिया जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर्वाइकल डिस्टोसिया क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।